दोस्तों जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का एक अच्छा स्थान है, और वहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि यार स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, यानी कि ये जुए की तरह है, यहाँ से हम पैसा कमाते नहीं बल्कि वहाँ गंवाते हैं। तो फिर आखिर सच क्या है? जब तक हम किसी चीज़ को प्रॉपर रूप से समझेंगे नहीं, तब तक बेसिकली हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी है या फिर वो बुरी है। तो दोस्तों हमारी जो आज की बुक है वो इसी के ऊपर है, जो हमको सिखाएगी कि कैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों हमारी जो आज की बुक है वो है स्टॉक्स टू रिचेस, और इसको लिखा है पराग पारिख ने। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट क्या पैसे का पेड़ है या फिर एक गैम्बलिंग है। इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स हैं वो अलग अलग टूल्स हैं, जिसमें कि स्टॉक्स भी आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड हैं, रियल एस्टेट हैं, कमोडिटीज़ हैं, इंश्योरेंस हैं, गोल्ड है, सिल्वर है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किसी को गोल्ड सही लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो किसी को स्टॉक सही लगते हैं, किसी को म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आनंद आता है इन्वेस्ट करने में, तो किसी को लगता है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अलग अलग टूल्स हर किसी इंसान के लिए ये अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक इंसान के लिए सही है वो दूसरे इंसान के लिए भी सही हो। जब आप स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आप कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट करते हो और आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हो। जब आप बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करते हो बेसिकली। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कि जो है वहाँ से जैसे आपने कोई प्रॉपर्टियाँ ले ली और उनको आपने रेंट पे दे दिया तो वहाँ से रेगुलर जो है वो रेंट आपके पास आता है। इंश्योरेंस को जब आप खरीदते हो तो वो आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए खरीदते हो। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ऑथर कहते हैं कि जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, जब इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स हैं बहुत कम अंतराल में थोड़े समय के दौरान जब उनकी खरीद और बेची की जाती है तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म यानी कि ट्रेडिंग। और उसमें भी हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आपने देखा होगा कई सारे स्टॉक्स को बाई करते हैं और सेल करते हैं ताकि वहाँ से वो पैसा बना सकें। उनको हम डे ट्रेडर्स कहते हैं। तो वो बेसिकली डे ट्रेडिंग है। लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रख के की जाती है, जिसमें कि कैपिटल गेन के लिए और डिविडेंड के लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो स्टॉक्स में जब कोई ये सोच के शेयर खरीदता है कि भविष्य में इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आज कुछ उसके पास कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ हैं, वो देखता है कंपनी के मैनेजमेंट को, फंडामेंटल्स को रिसर्च करता है कंपनी पे। अगर उसको लगता है कि आज इस कंपनी का प्राइस कम है, भविष्य में ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो कैपिटल गेन के लिए उसको खरीदता है। दूसरी चीज़ जो है, कुछ लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उनका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि शेयर के प्राइस को ऊपर नीचे जाने से उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए ध्यान में रखते हैं कि कंपनी जो है वो हर साल डिविडेंड के रूप में उनको कैश फ्लो देती रहे, यानी कि उनके पास पैसा कंपनी से हर साल वो आता रहे। तो ऐसे करके वो क्वालिटी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों की चीज़ अलग है, एक कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो हर किसी के इन्वेस्टमेंट टाइप्स वो अलग हैं। ऑथर कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। हर इंसान के इन्वेस्टमेंट की स्टाइल जो है वो बेसिकली अलग है। हम दूसरे को कॉपी करके अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल, ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो हम पे फिट बैठ जाए। तो जैसे टाइम फ्रेम सबका अलग होता है, रिस्क कैपेसिटी अलग है, मनी अलग है, पेशेंस अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा इन्वेस्टर जिस शेयर को खरीद रहा है या एक बड़ा इन्वेस्टर जो कर रहा है हम भी बेसिकली वो करें। हमको अपने प्लान और अपनी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका रीज़न क्या है बेसिकली इन्वेस्टमेंट का। ऑथर यहाँ एक एग्जांपल देते हैं कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस आप दो चीज़ों के लिए कर सकते हो, या तो आप मुर्गों के लिए कर सकते हो या फिर आप अंडों के लिए कर सकते हो। जब आप मुर्गों के लिए बिजनेस करते हो तो फिर ऑथर उसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, जब आप उनका बिजनेस अंडों के लिए करते हो तो ऑथर उसको कहते हैं फिर कैश फ्लो। दोनों में एसेट जो है वो सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रकार वो अलग है, यानी कि इनकम का प्रकार अलग है। जो आपके पास इनकम आएगी, एक आपने सीधे मुर्गे लिए, आपने उनको पाला, आपने उनको बेच दिया, तो वो आपने क्या किया, वो आपने सिर्फ कैपिटल गेन के लिए किया कि कुछ फ़ायदा आपको वहाँ से हो गया। दूसरा आपने रेगुलर इनकम के लिए किया कि मैं हर महीने या जो भी स्टाइल है उसमें आप जो है वो अंडे आप बेचते रहोगे, पैसे आपको मिलते रहेंगे। तो एसेट दोनों की सेम है लेकिन इनकम दोनों की अलग है। तो अब आपको डिसाइड करना है आप क्या कर सकते हो। तो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि जो इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है, हमको पहले ये देखना है कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो
आज का आपका जो त्याग है, वहाँ से आप जो पैसे अपने बचाते हो, आज आप सेक्रीफाइस करते हो अपने भविष्य की खुशियों के लिए, अपने भविष्य में कुछ बेहतर हासिल करने के लिए। आज आप जो पैसा बचा रहे हो इस उम्मीद में कि भविष्य में मैं यहाँ से और पैसा बनाऊंगा, उसी के लिए आप बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। आप कैश फ्लो के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप कैश फ्लो के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आप ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करते हो जो कि आपको रेगुलर डिविडेंड के रूप में हर बार आपकी इनकम जो है वो आती रहे। यानी कि रेगुलर इनकम के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप जो है वो कैश फ्लो के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आप कैपिटल गेन के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो या दूसरी चीज़ें आप जो है टूल्स उसके चेक करते हो, कंपनी का मैनेजमेंट है, उसकी बैलेंस शीट है, उसके फाइनेंशियल्स हैं, और दूसरी चीज़ जब आप चेक करते हो और आपको जब ये लगता है कि भविष्य में इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा, तो वो चीज़ हो गई फिर कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं पहले इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और प्लान बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक इन्वेस्टर हो, एक ट्रेडर हो या फिर एक स्पेकुलेटर हो। इन्वेस्टर बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, यानी कि इनका मेन फोकस होता है कि वो रेगुलर इनकम वहाँ से प्राप्त करें जो स्टॉक मार्केट है। लेकिन जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर का जो है वो टोटल जो है इस बेस पे होता है कि इस उम्मीद पे वो कंपनी का शेयर खरीदता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा और मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। तीसरे जो होते हैं वो स्पेकुलेटर होते हैं। स्पेकुलेटर मतलब न्यूज़ के बेस पे, किसी रूमर्स के बेस पे, वो बस ये चीज़ उनके दिमाग में आ जाती है कि यार ये प्राइस जैसे ही ऊपर जाए मैं इसको बस बेचूं। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि इसको हम कहते हैं तुक्का मारना बस खाली, क्योंकि इसमें कुछ फंडामेंटल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो बेसिकली स्पेकुलेटर किसी से न्यूज़ से सुन लिया, सोशल मीडिया में देख लिया, तो इस तरीके से जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो स्पेकुलेटर है बेसिकली। तो इस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप जो है वो स्पेकुलेशन कर रहे हो। क्विक रिटर्न, जल्दी अमीर बनने के लालच आपको नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जल्दी रिटर्न बनने के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा, आपको स्पेकुलेशन नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, वो आपको नुकसान देगी। आपको अगर स्टॉक मार्केट में सफल होना है तो आपको एक इन्वेस्टर बनना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली सफल हो सकते हो। ऑथर कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको रिस्क और रिवार्ड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क भी हो, जितना अच्छा रिवार्ड है उतना रिस्क भी यहाँ पर होता है। यानी कि आपको अगर किसी शेयर में कैपिटल गेन ज़्यादा मिल सकता है तो उस शेयर का प्राइस अगर नीचे चला गया तो आपको नुकसान भी उसका बेसिकली हो सकता है। और यहाँ पे कहते हैं कि 3 प्रकार के रास्ते हैं कि जिनको लोग फॉलो करते हैं जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है हार्ड वर्क का, दूसरा इंटेलेक्चुअल और तीसरा इमोशनल। हार्ड वर्क में बेसिकली इस रास्ते को ऑथर कहते हैं कि फिजिकल डिफिकल्ट पाथ होता है ये, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिफिकल्ट पाथ और तीसरा होता है इमोशनल डिफिकल्ट पाथ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिफिकल्ट पाथ की। ये वो लोग होते हैं इनको अपनी फैमिली के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं होता। ये पूरे दिन बस स्टडी में लगे रहते हैं, चार्ट्स की एनालिसिस में उलझे रहते हैं, ब्रोकर्स के पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है, क्या है मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आ रही हैं, कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है, ठीक है, रूमर्स अफवाहें क्या हैं, और इन्फॉर्मेशन का भंडार अपने दिमाग में ये लोग इकट्ठा करते रहते हैं और पूरे बिजी रहते हैं। मतलब फिजिकल जो इनका काम है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली इसमें होता है। ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं मार्केट को टाइम करने की, यानी कि हम नीचे खरीदें और ऊपर बेचें, ठीक है, इनकी ये कोशिश होती है। अब दूसरी बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिफिकल्ट पाथ की। इंटेलेक्चुअल डिफिकल्ट पाथ जो है इसमें बेसिकली आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की समझ होनी चाहिए, पूरी रिसर्च आपको उसकी होनी चाहिए, रिसर्च आपको करनी है, इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ कब आपके पास अवसर अच्छे हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे इनका फोकस होता है और ये लोग सिर्फ कैश फ्लो के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल गेन के लिए नहीं करते हैं। ये उन स्टॉक्स का चुनाव करते हैं अच्छे शेयरों का जो हर साल आपको डिविडेंड के रूप में अच्छी इनकम देते हों। शेयर का प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कैश फ्लो के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा जो है वो इमोशनल लोग आते हैं। इमोशनल डिफिकल्ट पाथ जो आता है उसमें क्या, ये अपनी रिसर्च से कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको जो है वो होल्ड करके रखते हैं। ये कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, भले ही चाहे कोई शेयर इनका कितने भी नुकसान में जा रहा हो, लेकिन ये उसको बेचते नहीं है, उसको इमोशनली रूप से उसमें अटैच रहते हैं। सपोज करो कोई शेयर इन्होंने 500 रुपये के भाव पे अगर खरीद लिया था तो ये उस शेयर को नहीं बेचेंगे, चाहे वो 100 रुपये भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि इनको ये कहते हैं कि जब तक वो वापस मेरी खरीद पे नहीं पहुंचेगा मैं उसको बेचूंगा नहीं, वो जाएगा भविष्य में, मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको रोक के रखूंगा, भविष्य में वो जरूर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके की इनकी जो है वो सोच होती है। किसी भी अगर कोई इनको अच्छी एडवाइस देता भी है कि भाई इस शेयर से आप बाहर निकल जाओ, तो ये बिल्कुल नहीं सुनते किसी की, ये इमोशनली रूप से उससे अटैच होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लाइंड डिसीजन ये लोग लेते हैं और ये टोटल जो इनके डिसीजन होते हैं वो डिपेंड होते हैं इनके इमोशन के ऊपर।
कोई उसमें ठोस बात नहीं होती है, बस इनके इमोशन जो चीज़ उसमें कह रहे हैं उस चीज़ को ये मानते हैं बेसिकली। तो ऑथर कहते हैं कि इनमें से कोई भी रास्ता जो है देखा जाए तो परफेक्ट नहीं है, कि इन तीनों में से कोई भी रास्ता स्टॉक मार्केट में परफेक्ट नहीं है इन्वेस्ट करने का। मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है बेसिकली आपने देखा है मार्केट कितना फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे इतना फ्लक्चुएट करता है कि मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि नीचे हम खरीदेंगे और ऊपर बेचेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। तो अब जैसे ऑथर यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि कई बार मार्केट उल्टा बिहेव करता है, कि मतलब जैसे सपोज करो मार्केट में न्यूज़ आई कि किसी कंपनी ने बोनस शेयर की घोषणा की है, तो देखा जाए तो उसका शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका शेयर बढ़ने के बजाय नीचे चला जाता है, नीचे जा रहा होता है। उसी तरीके से सपोज करो किसी कंपनी ने कोई अपना एक्सपेंशन करने वाली है, कंपनी एक अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है या कोई नया अपना प्लांट लगा रही है, तो उसके शेयर प्राइस बढ़ने चाहिए लेकिन उसके शेयर प्राइस नीचे हो रहे होते हैं। तो कंपनी, तो मार्केट जो है वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मार्केट जो है वो अपना मार्केट की चाल है, अपनी मार्केट खुद सुप्रीम है बेसिकली। तो कहते हैं अगर मार्केट में अगर आपको सफल होना है बेसिकली तो आपको मार्केट को समझने की ज़रूरत है बेसिकली। तो मार्केट जो है, जब तक आप मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं करोगे, जब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ऑथर कहते हैं कि सब जो की है सक्सेस की वो यही है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आपको मार्केट के बिहेवियर को समझना है, बिहेवियरल फाइनेंस को आपको समझने की ज़रूरत है बेसिकली। क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल कभी कभी बहुत उल्टा रिएक्ट करता है। आपको जो है वो अपने बिहेवियर को और इमोशन को जो है वो कंट्रोल में करना है अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं। बात करते हैं इस बुक से जो 5 लर्निंग्स है बेसिकली जो हमने सीखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो है वो है अवॉइड लॉस एवर्जन बाइस। में क्या होता है, लॉस एवर्जन बाइस जो है बेसिकली वो लॉस के प्रति जो हमारी सोच है, वो घृणा जो है हमारी लॉस के प्रति, वो उसको हमको कंट्रोल में रखना है बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो 1000 रुपये का अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो उसमें हम 1 गुना खुशी अगर हमको होगी, तो अगर मान लिया 1000 का लॉस होगा तो 3 गुना हमको उसमें दुख होगा बेसिकली। तो ये जो दुख, जो लॉस के प्रति जो दुख है ना हमारा, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि अरे हमारा पैसा सारा का सारा डूब जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी लॉस मेकिंग शेयर को पकड़ के बैठे रहते हैं कि जब तक मेरा लॉस कवर नहीं होगा मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तब तक तो लॉस है नहीं जब तक मैंने बेचा नहीं है। तो मैं जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन मैं फ़ायदे में बेचूंगा ताकि मुझे बेसिकली लॉस ना हो। तो इस तरह की सोच को यहाँ से जो है वो बदलने की ज़रूरत है बेसिकली। कुछ लोग कहते हैं हम इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो लॉस के प्रति जो डर है, इस डर को ऑथर कहते हैं लॉस एवर्जन बायस, यानी कि आपको इससे बचने की ज़रूरत है। दूसरी जो लर्निंग है वो है अवॉइड संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी बेसिकली क्या है कि जब ना लॉस को कवर करने के लिए और पैसा लगाया जाता है और पैसे को डुबाने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। सपोज करो कोई स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है और उसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। हाँ, अगर कंपनी मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, वैल्यूएबल कंपनी है, तो आप उसके स्टॉक्स को और ख़रीद सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने एवरेज करने के चक्कर में उस कंपनी के शेयर को, कि भाई मैंने पीछे जो कोई शेयर खरीदा था अब वो गिर गया तो मैं उसको और ख़रीद लूँ ताकि मेरा जो बाइंग रेट है वो एवरेज है वो नीचे आ जाए और मैं जब वो ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट में बेच दूंगा। वो जानते हैं कि इस कंपनी का शेयर ऊपर आने में बहुत प्रॉब्लम होगी और हो सकता है ये शेयर वापस ना भी आए, लेकिन वो तब भी उसके शेयर को एवरेज करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था। तो ऑथर कहते हैं कि आपको पास्ट के बेस पे आज आपको जो अपना डिसीजन है वो सिर्फ इसलिए नहीं लेना है कि पास्ट पे मैंने ये डिसीजन लिया था तो बस ये सही ही है, ये डिसीजन आपका सही होगा, ये डिसीजन मेरा गलत नहीं हो सकता बेसिकली। तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो संक कॉस्ट फैलेसी से आपको बचने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स हैं उनको जल्दी बेच देते हैं और लॉस मेकिंग स्टॉक्स को हमेशा के लिए पकड़े रहते हैं, उनको और एवरेज बल्कि करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि लोग इससे बहुत नुकसान में जा रहे हैं। तो ऑथर कहते हैं बेसिकली कि लॉस मेकिंग स्टॉक्स को आपको एवरेज नहीं करना है, आपको जिनमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कंपनी के अंदर, तो उनको आपको बेसिकली एवरेज नहीं करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है अवॉइड फाइनेंशियल मिस्टेक। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मान लो आपको जो 1 लाख रुपए हैं अगर वो गिफ्ट के रूप में मिल जाते हैं तो आप उसको क्या करोगे, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करोगे। और मान लो अगर 1 लाख रुपए आपको सैलरी के रहते हैं आपके, तो आप उसको क्या करोगे, वो वाइजली स्पेंड करोगे। अब सोचो पैसे तो दोनों में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन पहले क्या थे, आपके लिए फ्री थे, मतलब कि भाई वो आपको मिले थे तो आप उसको ऐसे ही खर्च कर रहे हो, आपने किसी भी चीज़ में खर्च कर दिया। लेकिन सैलरी थी आपकी तो आपको पता है मेहनत की कमाई है, उसको हम देखभाल के खर्च करेंगे। तो ऑथर वही कहते हैं कि आपको हर पैसे को अपने जो है वो
ट्रीट करना है सही तरीके से, कि वो हर चीज़ को आपको ढंग से खर्च करना है, आपको ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है, आपको अपने पैसों को सेव करना है और उन पैसों को आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो आपको फाइनेंशियली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि भाई आप जो है वो अपने पैसे को ऐसे ही उड़ा दो बस खाली। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ज़माने में जिन पे बहुत पैसा हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को, उनको खुद नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ चला गया। तो ऑथर कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल मिस्टेक से बचने की ज़रूरत है, आपको बहुत बुद्धिमानी से अपने पैसे को खर्च करने की ज़रूरत है। चाहे वो पैसा आपका लॉटरी से मिला हो, चाहे वो पैसा आपको जो है वो स्टॉक मार्केट से आपने कमाया हो, चाहे वो पैसा आपकी सैलरी का पैसा हो, चाहे वो पैसा आपको अपने पेरेंट्स से मिला हो, कोई भी पैसा आपका हो, आपको हर पैसे को एक ही तरह ट्रीट करना है। पैसे को आपको वाइजली बेसिकली यूज़ करना है, ठीक है। चौथा है बेसिकली थिंक अबाउट रिस्क एंड रिवार्ड। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, और अगर मेरा जो लॉस होगा तो क्या मैं उस लॉस को बियर करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं सहन कर सकता हूँ उस लॉस को। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगली चीज़ है कि डू नॉट इन्वेस्ट होल अमाउंट इन स्टॉक मार्केट। अपना जो सारा का सारा पैसा है ना आपका, आपको वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स का यूज़ करना है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में करो, आप बॉन्ड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, आप जो है वो कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। हर जगह हर इन्वेस्टमेंट टूल्स में आपका जो है वो पैसा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ताकि एक मार्केट अगर कभी डाउन रहता है तो दूसरी मार्केट से जो है बेसिकली आप उसको कवर कर सको। तो आपको डाइवर्सिफाइड एक अपना पोर्टफोलियो बेसिकली बनाना है बेसिकली। तो नेक्स्ट जो है वो है मस्ट इन्वेस्ट योर कैपिटल। यानी कि लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बेसिकली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे को सेव कर लेते हैं बस खाली, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको खाली सेविंग करने से काम नहीं चलेगी, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और आपको अपने कैश फ्लो को समझने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली अपने मनी मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूरत है आपको, कि आपका पैसा जो है, आप जो इनकम आपकी है वो इनकम आपकी कहाँ से आ रही है, कहाँ आपकी जा रही है, कितना पैसा आपका खर्च करने की ज़रूरत है। आप बजट आपको बनाने की ज़रूरत है और आपको जितना हो सके आपको अपना पैसा बचाना है और उसको आपको इन्वेस्ट करना है। कोशिश करनी है आप लायबिलिटी से जितना हो सके बचो। एसेट्स आपको खरीदनी है ताकि वो एसेट्स आगे चल के आपके लिए इनकम जनरेट करने का काम करें। एसेट्स मतलब वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। तो आपको फोकस करना है एसेट्स क्रिएट करने पे। लाइबिलिटी से आपको बचना है, कर्ज से आपको बचना है, और ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है बेसिकली जो आपकी जेब से लगातार पैसा जो है वो निकालती रहेंगी। तो इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप स्टॉक मार्केट में जरूर सक्सेस होगे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है, रिसर्च अपनी आपको करनी है, सोचना है कि मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मेरे लिए बेसिकली सही है। दूसरे को कॉपी आपको नहीं करना है कि किसी और को आपने देख लिया वो जो कर रहा है वो मेरे लिए सही है, ये बेसिकली नहीं है। किसी दूसरे के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि किसी दूसरे ने कह दिया ये वाला शेयर आपको खरीदना है तो आपने वो शेयर खरीद लिया, यूट्यूब पे आपने देख लिया, इंस्टाग्राम पे आपने देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। खुद की आपको रिसर्च करनी है, सीखना है आपको। देखो सीखने की ललक अगर आपके अंदर है, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं सीखने के, बुक्स हैं जिन बुक्स को आप पढ़ सकते हो, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हो, आप वेबिनार अटेंड कर सकते हो, बहुत कुछ है बेसिकली सीखने के लिए। तो आप इनके कोर्सेज आप कर सकते हो। तो आप पहले सीखो उस चीज़ को। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत एक अच्छी जगह है लोगों के लिए, लेकिन अगर आप चीज़ों को सीख के करोगे, तो किसी के कहने पे करोगे अगर आप, तो आप नुकसान ही उठाओगे हमेशा, क्योंकि उसकी स्टाइल इन्वेस्टमेंट की अलग है, आपकी स्टाइल अलग है। तो आपको खुद सीखना है, खुद देखना है मेरे लिए बेसिकली क्या सही है। और जब आप सीख के काम करोगे, अपनी रिसर्च से काम करोगे, किसी के कहने पे अगर आप काम नहीं करोगे, तो आप स्टॉक मार्केट में जरूर सक्सेस होगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।